हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर गुड। सो आज का टॉपिक जो है दैट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने क्या रखी है आप देख सकते हैं, फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, बिकॉज इस साइड पॉजिटिव रखा है मैंने एंड इस साइड नेगेटिव रखा है मैंने। अब इसी फील्ड में हमने किसको रखा है, डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल मतलब ये होता है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस जिसमें एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जिसको जनरली हम डिनोट करते हैं 2a से। सो डाइपोल इट कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस बट अपोजिट पोलैरिटी। ठीक है, अब इसी डाइपोल को हमने किस में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो आगे बढ़ने से पहले हम इसका बेसिक्स समझते हैं। बेसिक्स इन द सेंस कि अगर मेरे पास कोई चार्ज है, फॉर एग्जांपल ये कोई चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हैं इट्स आउटवर्ड्स। इसी चार्ज में अगर मैंने किसी दूसरे चार्ज को लाया, मतलब इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने किसी दूसरे चार्ज को लाया, ये मैंने दूसरे चार्ज को यहां पे एंटर करवाया, इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई हो जाता है। कितना फोर्स अप्लाई होता है, F इक्वल्स टू क्यू ई। तो आपने देखा जब भी हम किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स अप्लाई हो जाती है। कितनी फोर्स अप्लाई होती है, F इक्वल्स टू क्यू ई। बस यही आपने दिमाग में रखना है, तो हमारा एक्सप्रेशन जो है बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, अब हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। अब इसमें दो चार्जेस है, एक है माइनस क्यू वाला और दूसरा है प्लस क्यू वाला। अब आप देख सकते हैं जो माइनस क्यू वाला, इस पर भी फोर्स अप्लाई होगा, प्लस क्यू वाले पे भी फोर्स अप्लाई हो जाएगा। अब माइनस वाला कोशिश करेगा इस साइड जाने की, आई मीन टू से ये इधर जाने की कोशिश करेगा, बिकॉज फोर्स इस तरफ अप्लाई होगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है यहां पे। तो ये जो पॉजिटिव वाला है ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब आप देख सकते हैं एक का लाइन ऑफ एक्शन इस साइड और दूसरे का लाइन ऑफ एक्शन इस साइड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो डाइपोल है ये रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है और फोर्सेस जो है इक्वल अप्लाई हो रहे हैं। तो देयरफॉर हमारे यहां पे टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू, टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस ये आपको समझना है। देखिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स की वैल्यू क्या है, देखिए माइनस क्यू की बात करेंगे, इस पर फोर्स अप्लाई हो जाएगा क्यू ई। अभी मैंने बताया था जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इतना फोर्स अप्लाई होता है। सेम अगर आप पॉजिटिव प्लस क्यू की बात करेंगे, इस पर भी फोर्स अप्लाई हो जाएगा, कितना फोर्स, क्यू ई। तो मतलब फोर्स तो सेम ही रहने वाला है, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। यहां पे देखिए, सो यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लीजिए कि ये जो डाइपोल है ये एंगल थीटा बना रहा है, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। एंगल थीटा बनाया, अगर ये थीटा है इसका मतलब ये साइड जो होगी दिस शुड बी द परपेंडिकुलर, बिकॉज थीटा के अपोजिट जो साइड होती है उसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, अगर मान लीजिए ये A है, ये A है, दिस इज B एंड दिस इज C पॉइंट। सो AB इज द परपेंडिकुलर, इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। चलो पहले हम AB की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो यहां पे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे साइन थीटा। साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा का मतलब अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है, AB, आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर इज AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, 2a, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो 2a विच इंप्लाइज, मैं यहां पे लिख सकता हूं AB इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2a साइन ऑफ थीटा।
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ चुका है, देयरफॉर अब हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर टाउ इक्वल्स टू मतलब टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स कितना लगा था, क्यू ई ईच चार्ज पे इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या आई, 2a साइन ऑफ थीटा। तो विच इंप्लाइज टॉर्क इक्वल्स टू, अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, Q इंटू 2a, जो Q इंटू 2a होता मतलब दिस Q एंड 2a, इसको कहते हैं हम डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं P से। तो P की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू 2a, तो बचा क्या E और साथ में साइन ऑफ थीटा। सो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E. So this is the cross product. So this is the required expression for torque experienced by electric dipole placed in uniform electric field. अब हमारे पास यहाँ पे एक दो केसेस हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए इस इक्वेशन को देख के आप देख लीजिए, अगर थीटा की वैल्यू जीरो होगी, थीटा की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या होता है, ये जो डाइपोल है, ये जो डाइपोल है इसको हमने कैसे रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसे रखा मैंने, पैरेलली रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसका मतलब थीटा इज जीरो। सो अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो देयरफॉर मैं यहां पे लिख सकता हूं टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन जीरो। तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो, देयरफॉर टॉर्क इक्वल्स टू जीरो। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो देयरफॉर टॉर्क इक्वल्स टू पी ई, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, वो 1। सो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ आया होगा।